दूसरे आदमी के साथ अफेयर होता है और पत्नी जो है वो अपने प्रेमी के साथ मिल जाती है और पत्नी अपने पति को जो है वो ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगती है। बता दें दोस्तों कि आजकल पति को मारने का जो है वो एक ट्रेंड चला हुआ है, जिस पे ऐसी ऐसी महिलाएं सामने आ रही हैं जिनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो उनके चाहे बच्चे भी हो चुके हैं चाहे बच्चे ना भी हुए, लेकिन उनको दूसरों की ज़िंदगी को ख़त्म करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ अपने प्रेम प्रसंग के चक्कर में। तो दोस्तों आज की भी जो ताज़ी घटना है वो बिहार की है। बिहार में जो है वो लगातार ऐसे क्राइम की घटनाएं कहानियां सामने लगातार आ रही हैं। तो ये कहानी भी जो है वो दोस्तों बिहार के जो है वो पूर्णिया की है, जहाँ पे पत्नी जो है वो अपने पति को मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश करती है। तो चलिए फटाफट कहानी को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप पूरी कहानी सुनेंगे। राधे राधे, नमस्कार श्रोता, मेरे चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिहार के पूर्णिया से, जहाँ पे एक ज़िला लगता है मीरगंज, और मीरगंज में जो है वो लिबरी नदी है एक, जहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है और हथियार जो है वो धारदार हथियार से एक आदमी की जो है वो दोस्तों हत्या कर दी जाती है। अब जो मरा हुआ है उसका नाम जो है वो इमली होता है और टोला गांव निवासी जो है वो रज्जाक के पुत्र होते हैं, जिनकी उम्र जो है वो 35 साल होती है। 35 वर्ष का पुत्र मोजीम था, उनका नाम जो था वो मोजीम था और ये इमली टोला गांव के रहने वाले थे। पिता का नाम जो है वो रज्जाक है। इनकी उम्र जो है मोजीम की 35 साल है। अब होता क्या है कि मोजीम का जो भाई होता है, मोजीम के भाई आशिक ने इसे प्रेम प्रसंग और पैसे के लेन देन की साजिश का नतीजा जो है वो बताया हुआ है। मोजीम दिल्ली में जो है वो दोस्तों मजदूरी किया करता था, जिससे उसकी ज़िंदगी का गुजर बसर चलता था। और मुहर्रम में जो है वो ये अपने घर आया हुआ था। पुलिस से मोजीम की पत्नी जो है, मोजीम की पत्नी का नाम रवीना खातून होता है। पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार कर लेती है। मोजीम का जो भाई होता है वो थाने में आवेदन देकर के कहता है कि करीब शाम 6 बजे मोजीम अपने दोस्त मदरुल की मोटरसाइकिल के से आधार कार्ड लेकर घर से निकला था। और अपने दोस्त की जो मोटरसाइकिल होती है वो अपने आधार कार्ड को जो है वो लेकर के वो अपने घर से निकलते हैं। अपने दोस्त को जो है वो वहाँ पे बुलाते हैं। मदरुल ने जो है वो फ़ोन उसको करता है और मदरुल उसे पैन कार्ड बनवाने के बहाने जो है वो उसको बुलवाया था। अब दोस्तों क्या होता है, लेकिन सुबह तक जब मोजीम जो है वो वापस नहीं आता तो परिवार वालों को चिंता सताने लगती है कि आखिर वो वापस क्यों नहीं आया है। परिवार को काफ़ी चिंता होने लगती है। मोजीम की पत्नी होती है रवीना खातून, उससे पूछने पर कोई भी जो है वो ऐसा जवाब नहीं देती जिससे परिवार जो है वो संतुष्ट हो सके। सुबह जो है वो वहाँ पे एक लिबरी पुल है, पुल का नाम लिबरी है और वहाँ पे धान का जो है वो एक बराबर में एक खेत है और वहाँ पे उस धान के खेत में जो है वो मजदूरों ने खून के जो है वो धब्बे देकर खेत का जो मालिक होता है उसको इसकी सूचना दी, क्योंकि वहाँ पे खून के धब्बे पड़े हुए होते हैं। इसके बाद घटना की सूचना जो है वो दोस्तों आगे पुलिस को, जो मीरगंज पुलिस होती है मीरगंज की, तो वहाँ की पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया जाता है कि वहाँ पे जो है वो खून के धब्बे पड़े हुए हैं। अब घटना की सूचना जो है वो जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस SDPO संदीप गोल्डी जो हैं वो और थाना अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह पुलिस की टीम के साथ जो है वो मौके पर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जांच करने लगते हैं कि आखिर ये खून के धब्बे किसके हैं और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है। अब क्या होता है कि पुलिस ने अपनी पूरी टीम के साथ डॉग स्क्वाड और FSL टीम की मदद से जो है वो पुलिस अपनी जांच करती है और नदी के किनारे जो है वो वहाँ पे नदी बह रही है, उसका किनारा जो है वहीं पे धान के खेत में सटे गड्ढे में जो है मोजीम
का शव जो है वो बरामद करती है, क्योंकि उनके पास पूरी डॉग स्क्वाड की टीम होती है, जो पुलिस की जो डॉग की टीम होती है। तो डॉग की हेल्प की सहायता से जो है पता चल जाता है कि इस गड्ढे के अंदर जो है वो डेड बॉडी है। तो देखा जाता है तो वहाँ पे एक कंकाल था, मतलब नर कंकाल था, नर की जो है वो एक आदमी की बॉडी थी। तो उसको खुदवा करके अंदर जो है मोजिम का शव जो है वो निकलता है। मोजिम की जो है वो दोस्तों धार कोई हथियार था जिससे उसको हत्या कर दी जाती है। और मोजिम के भाई ने बताया कि मोजिम ने कुछ दिन पहले ही जमीन खरीदने के लिए मदरूल को 1 लाख जो है वो रुपए दिए हुए थे। जो मदरूल जिसकी मोटरसाइकिल पे वो आधार कार्ड लेकर के बाहर निकला था, ये मोजिम का जो है वो दोस्त होता है। अब इसको जो है वो उसने 1 लाख रुपए दिए हुए होते हैं। और मदरूल और रवीना, मदरूल जो होता है और इसकी जो पत्नी रवीना होती है, कुछ दिन पहले ज़मीन खरीदने के लिए मदरूल जो है वो और रवीना खातून के बीच आपस में जो है वो प्रेम संबंध भी थे। इस कारण घर में जो है वो पहले भी एक झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था। और थानाध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने मृतक की पत्नी जो है वो मोजिम की जो पत्नी है रवीना खातून को एकदम अरेस्ट कर लेती है। और मामले की जो है दोस्तों पुलिस पूरी तरह से अभी जांच कर रही है कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके से जो है वो इन्होंने मोजिम को मौत के घाट उतारा। फिलहाल अभी पुलिस जो है दोस्तों जांच कर रही है, लेकिन मोजिम जो है वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुका है। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। और पत्नी का पति को मारने का आज के एकदम ट्रेंड चला हुआ है। कभी मेरठ में जो है वो मुस्कान हत्याकांड, कभी सोनम राजा हत्याकांड, तो कभी किसी का कोई हत्याकांड, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल इंसानों को इस तरीके से मार काट दिया जाता है जैसे कि सब्जियों को जो है वो सब्जी बनाने के लिए उनको काटा जाता है। हमारे देश को जो है वो बहुत एक कड़ा कानून बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे जो अपराधी को अपराध करते वक्त जो है वो उसको अपराध करने से पहले ही खौफ हो जाए, डर हो जाए। आज की कहानी में बस इतना ही। कल की कहानी में आप लोगों से मैं फिर से मिलती हूँ। तो अगले जय हिंद जय भारत।